गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। ये 23 अप्रैल की आपकी वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिखिए, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम अपनी क्लास टीचर का नाम लिखो। पदार्थ, आज की वर्कशीट में हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान, आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना? दीदी, हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना। पदार्थ के बारे में क्या क्या जाना, देखिए आपको सारी जानकारी यहाँ दी गई है। पदार्थ किसका मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर के पदार्थ बना होता है। तो पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि पदार्थ तत्व या यौगिक होते हैं जो एक ही प्रकार के कण यानी कि जैसे परमाणु या अणु। ठीक है, परमाणु मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? परमाणु हैं। और फिर मैंने ये भी समझाया था कि H2O जो है वो क्या है? जल का एक अणु है। तो पदार्थ तत्व या यौगिक है जो एक ही प्रकार के कणों जैसे परमाणु या अणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे सोना है, लोहा है, ये सब पदार्थ हैं। ठीक है, जल है, ये भी पदार्थ है। आगे देखिए क्या लिखा है, कणों के गुण लिखे हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। रिक्त स्थान मतलब गैप्स हो, और ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील मतलब घूमते रहते हैं। तो कणों के बीच में क्या है? रिक्त स्थान है। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और निरंतर घूमते रहते हैं। अभी समझाऊंगी इसको डिटेल में। पदार्थ क्या है? जिनका द्रव्यमान भी होता है और जो कुछ स्थान घेरते हैं, जिनका आयतन, ठीक है, कुछ स्थान घेरते, जैसे गिलास में जल है, तो जिनका द्रव्यमान भी हो और जो कुछ स्थान घेरते हो। पदार्थ की अवस्थाएं आपको यहाँ दिखाई गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यहाँ देखो आपको पदार्थ की इन्होंने अवस्था दिखा दी, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। यहाँ हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, जल। ठीक है, जल आपको पता है बर्फ़ की फॉर्म में भी पाया जाता है, पानी की फॉर्म में भी पाया जाता है, और जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है। बर्फ़ क्या है? जल का ठोस रूप है। ठीक है, और पानी क्या है? जल का द्रव रूप है। वाष्प क्या है? जल का गैसीय अवस्था है। ये वाष्प जो है वो जल की गैसीय अवस्था है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ठोस, जब ये ठोस है, जब जल जो है वो बर्फ़ की फॉर्म में जब पाया जाता है तो ठोस के जो कण हैं वो इस तरीके से ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है। और द्रव क्या है? द्रव में ये थोड़ा सा इस तरह से होते हैं। द्रव में जो रिक्त स्थान है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे ही गैस है, गैस के जो कण हैं वो फ्रीली घूमते रहते हैं। गैस में बहुत स्पेस होता है, गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के कण क्या हैं? उनमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, तो वो फ्रीली घूमते रहते हैं। कणों, अब कणों के गुण क्या है? कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये तो हमने ठोस पढ़ा, ये द्रव है, और ये गैस में इस तरीके से होता है। और ये जो कण है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। कण निरंतर क्या रहते हैं? ये गतिशील रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको जो अवस्थाएं दिखाई गई हैं इसमें, यहाँ हम समझ लेते हैं। ठोस बर्फ है ये, और ये है द्रव, जल का पानी फॉर्म है ये। ठीक है, जल जब पानी में होता है तो पानी को क्या बोलते हैं हम? द्रव। अब पानी को आपने फ्रिज में रखा तो वो जम गया और क्या बन गई? बर्फ़, ठोस मिल गया आपको। ठीक है, इसी तरीके से जब बर्फ़ हमने बाहर निकाली तो बर्फ़ से क्या बन जाता है? वापस पानी बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं? संगलन। ठीक है, जब पानी से बर्फ़ बनती है तो ये हो गया जमना। पानी से बर्फ़ का बनना हो गया जमना, और बर्फ़ से पानी का बनना हो गया संगलन। ठीक है, अब ये पानी है, पानी से जब गैस बनेगी, गर्म करते हो ना पानी को, गैस बनती है, इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्प बन जाता है, पानी जो है वो वाष्प बन जाता है गैसीय अवस्था में, तो यह है वाष्पीकरण हो जाना। आपने देखा हो समुद्र का जो पानी है, जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो क्या होता है? भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है पानी का। इसी तरीके से जब ये जलवाष्प की जो बूंदें हैं ये गैसीय अवस्था से, ठीक है, गैस से जब ये वापस द्रव में आती हैं तो ये कहलाता है संघनन। इसे आप करके भी देख सकते हो, एक केतली लेकर के घर में, और उस पे जब आप पानी गर्म करेंगे तो ऊपर एक प्लेट रख देना।
ठीक है, आपने देखा होगा पानी की जो बूंदें हैं वो प्लेट पे आ जाती हैं, और जब वो प्लेट पे आ जाती हैं पानी की बूंदें, वो क्या है, भाप बनी तो वो प्लेट पर चली जाती हैं वाष्प बन के, और फिर वो प्लेट से टकरा करके ठंडी होकर के वापस पानी बन के नीचे आती हैं। तो जब ये वाष्प की बूंदें वापस पानी बन के केटल में, केतली में गिर जाती हैं, ये तो कहलाता है संघनन, और जब पानी से गैस बनती है ये कहलाता है वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब ऊर्ध्वपातन भी दिया हुआ है आपको, ये देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन मतलब जब सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, सीधे ठोस से गैस अवस्था में जब परिवर्तन हो जाए इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ये जो नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं, जो गोलियां आती हैं फिनाइल की, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है, ये होता है ऊर्ध्वपातन। अब देखिए आपको यहाँ पदार्थ के प्रकार दिए गए हैं, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध क्या है, तत्व, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों। ये मैंने आपको बताया था, शुद्ध पदार्थों में तत्व और यौगिक आते हैं। पदार्थ के जो प्रकार है वो है एक तो शुद्ध और एक है मिश्रण। और शुद्ध में क्या आएगा, तत्व और यौगिक। तत्व में क्या है, ये वो शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है। ठीक है, इसी तरीके से यौगिक क्या होते हैं, ये वो शुद्ध पदार्थ हैं जिनका जो निर्माण है ये किससे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा तत्वों के रासायनिक संयोजन द्वारा, रासायनिक जुड़ने के कारण। पिछली वर्कशीट में सभी समझाया मैंने यौगिक के बारे में, देखना चाहो तो वहाँ से भी इसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो यौगिक क्या है, ये वो शुद्ध पदार्थ हैं जिसका निर्माण दो या दो से ज़्यादा तत्वों से होता है रासायनिक संयोजन द्वारा, और द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में ये होते हैं। जैसे पानी है, पानी जो है वो हमेशा 1:8 में ही पाया जाता है, तो एक निश्चित अनुपात में होते हैं पानी और ग्लूकोज, इसका उदाहरण दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे आपको मिश्रण समझाए गए हैं। मिश्रण भी हमने पढ़ा, एक होता है सममांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी। अब हमने पढ़ा था सममांगी मिश्रण में क्या होता है, तो इसका जो पूरा द्रव्यमान होता है उसमें मिश्रण की संरचना हमें एक जैसी दिखती है, जैसे नमक में पानी का घोल। ठीक है, आप एक शीशे के ग्लास में अगर नमक में पानी मिलाएं तो आपको दिखेगी पूरे मिश्रण की जो संरचना है वो एक जैसी है। नमक में पानी मिलाओ या चीनी में पानी मिलाओ, सममांगी मिश्रण है ये। ठीक है, हवा है, ये भी क्या है, सममांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी क्या होता है, इसके पूर्ण द्रव्यमान में मिश्रण की संरचना एक जैसी नहीं होती। जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है। अब ये विषमांगी के भी क्या है, आगे प्रकार हैं। ये निलंबन है, मिट्टी और पानी का मिश्रण निलंबन का उदाहरण है, और दूध और पानी किसका, कोलाइडल का उदाहरण है। हमने निलंबन और कोलाइडल पिछली वर्कशीट्स में सभी डिस्कस किया, विलियन क्या है, निलंबन क्या है और कोलाइडल क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर रिवाइज करना है इनके क्या अंतर है विलियन, निलंबन और कोलाइडल के बारे में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया है, एक ऐसा पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जल है वो। यहाँ से आप यह आंसर लिख लो कि शुद्ध जल जो है वो तीन अवस्था में पाया जाता है। जब ठोस अवस्था में होता है तो बर्फ़ की फॉर्म में, द्रव अवस्था में है तो जल की फॉर्म में, और गैस अवस्था में है तो वाष्प की फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, ये पहले का आंसर लिख लो। दूसरा है विलियन निलंबन से किस प्रकार भिन्न होता है। ये देखिए यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे आप, विलियन निलंबन से किस प्रकार भिन्न है। पहले बनावट के उस पर दिया हुआ है, विलियन जो है वो स्पष्ट और पारदर्शी होता है, निलंबन अपारदर्शी। फिर दृश्यता के ऊपर दिया है, ये कण इसके जो हैं वो दिखते नहीं हैं हमें, और इसको आँखों से देखा जा सकता है। फिर ये फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली से होकर गुजर सकते हैं, जबकि ये फिल्टर पेपर से होकर नहीं गुजर सकता। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखलाता, मैंने बताया था प्रकाश की किरणों को फैला देना टिंडल प्रभाव होता है, और ये टिंडल प्रभाव दिखलाता है। ये स्थायी है और ये कैसा है, अस्थायी। इसके कणों का आकार व्यास में 10⁻⁻9 मीटर से छोटा होता है, और इसका 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा। ये आप लिख लेंगे।
तीसरा प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं, किन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखो। ये आंसर आप लिखेंगे इसमें, दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार बने गए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ये उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, ये यहाँ से लिख लो। अगला प्रश्न है, मिश्रण क्या होता है, निम्न पदार्थों को मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है, नमक प्लस जल, मिट्टी प्लस जल और दूध प्लस जल को। पहले तो ये मिश्रण की परिभाषा लिख लो यहाँ से, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी निश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, ठीक है। वायु है, रेत है, ये मिश्रण है, ये लिख लो। फिर इसी लास्ट आंसर में क्या लिखोगे कि जो नमक प्लस जल है ये समांगी मिश्रण है और ये विलयन है, ठीक है। मिट्टी प्लस जल क्या है, विषमांगी है और निलंबन है। इसी तरीके से दूध प्लस जल क्या है, विषमांगी और कोलाइडल है। ये आपके लास्ट प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा हुआ। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।